नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित पिछले सभी एग्ज़ाम में बिहार बीपीएससी, एसएससी और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें पिछले के सभी एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा गया है उसी पर आधारित यह आप लोगों के लिए यह हम वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए वही प्रश्न मिलेंगे जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यह आपका जो बिहार शिक्षा भारती जो 7वां फेज इस बार होने वाला है उसमें इस बार बीपीएससी के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो यह आप लोगों के लिए यह सभी जो क्वेश्चन इसमें हम आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं वह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जिसका कि मेन सब्जेक्ट इकोनॉमी का है। तो आप लोग टीचर का अगर मेन सब्जेक्ट्स आपका इकोनॉमिक्स है तो उसे आप ज़रूर देखें और सभी से निवेदन है कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? 29%। विक्रेता बाजार क्या होता है? ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। अंकटाड 9 का आयोजन कहाँ किया गया था? मैड्रिड, दक्षिण अफ्रीका में। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? चयनित आधारभूत उद्योग। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? घरेलू क्षेत्र का। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? चित्रा सुब्रमण्यम ने। दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? जनसंख्या नीति से, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब हुई? 20 मार्च 1985 ईस्वी। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? कृषि एवं सिंचाई। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई? 1960 ईस्वी में। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल में। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? उड़ीसा में। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं के लेखक कौन है? प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई? 7 सितंबर 1997 से। नंजुन-दप्पा समिति 1993 का संबंध किस विषय से था? रेल भाड़ा विषय से। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश है? जापान। WWF का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास बैंक के लिए ऋण देता है क्या है? बैंक। किस समिति ने
कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी राज्य समिति ने? क्या योजना आयोग सांविधिक आयोग है? नहीं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1978-79 में। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? संबंधी सूची का। कपाट काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? 1988 ईस्वी में। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1982 को। आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अन्यत्र ऊंचे मूल्यों पर बेचने की क्रिया। आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया। BN युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करता है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? JB से ने। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 ईस्वी में। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन संगठन करता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? वित्त आयोग। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ है? आयात निर्यात की अनुपस्थिति। उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी? द्वितीय योजना का। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई? राकेश मोहन समिति। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। प्लास्टिक मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड। आदि भूषण समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग क्षेत्र से। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? बालिका शिक्षा से। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? बीमा क्षेत्र से संबंधित। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत ने योजना आयोग का गठन कब किया था? 1950 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तृतीय योजना में। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। भारत में
गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है विश्व व्यापार संगठन WTO को। भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना है? हिंदू मजदूर सभा। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? शिमला में। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया था? विकलांग वर्ग के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? बिड़ला घराने का। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? अभिदत्त यानी सब्सक्राइब्ड पूंजी पर। भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 19 जुलाई 1969 को। भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? एक देश का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समयावधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशेषता थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना की। भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? बिहार में। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत का निर्धारण करना। क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट छापता है? नहीं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? सोवियत संघ के सहयोग से। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? गेहूं का। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991 को। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु। केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? 1963 ईस्वी में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई? 1957 ईस्वी में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दिसंबर 1966 में। ट्राइसेम का सूत्रपात एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब किया गया था? 15 अगस्त 1979 को। पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1956 को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? जम्मू कश्मीर की। भारत में विनिवेश आयोग डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना कब की गई? अगस्त 1996 में। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI कहाँ स्थित है? पुणे में। नफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई है? कृषि उपजों के विपणन के लिए। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? 1987 में।
निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्यों में शामिल किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1982 को। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? नगरीय क्षेत्र से। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। ट्राइसेम क्या है? ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम। 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? सर एम विश्वेश्वरैया। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक में। भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? 1969 ईस्वी में। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है नाभा सेवा बंदरगाह मुंबई। पारादीप बंदरगाह से मुख्य रूप से किस अयस्क का लादान किया जाता है? लौह अयस्क का। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तृतीय योजना में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 20 मार्च 1985 को। देश की प्रथम डिपॉजिटरी द नेशन सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई थी? 8 नवंबर 1996 को। 1956 की औद्योगिक नीति में अ, ब एवं स 3 वर्गों में उद्योगों को वर्गीकृत किया गया। कौन सा वर्ग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के लिए था? वर्ग 100। आधारित संरचना वित्त कंपनी IDFC का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई? 8वीं योजना में। मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया जाता है? नीली क्रांति को। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। गुलाबी क्रांति से किसकी उत्पादन वृद्धि का आशय होता है? झींगा मछली उत्पादन। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत के समुद्र तट से कितनी दूर तक है? समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक। सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किए जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोचीन में। योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? मोंटेग सिंह अहलूवालिया। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? शिवरमन समिति की। भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी है ICICI। ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष किसके द्वारा संचालित होता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा। DDP का संबंध है मरुस्थल विकास कार्यक्रम से। संबंधित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1972-73 में। विश्व बैंक द्वारा
विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए क्रय शक्ति क्षमता की गणना हेतु किस देश की कीमतों को मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात व्यापार न हो। भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? 1872 ईस्वी में। भारत सरकार ने अपनी पहली लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? 6 अगस्त 1991 को। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई को। गरीबी हटाना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई थी? 22 अक्टूबर 1962 को। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है? आंध्र प्रदेश। भारत में वर्तमान में रुपये की परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। समाधान योजना का संबंध है कर विवाद से। विजन 2000 किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन एवं विकास के लिए लागू की गई है? तमिलनाडु। बेकॉन 98 क्या है? बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित देना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की। शून्य आधारित बजट से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। सेबी के अध्यक्ष कौन है? यूके सिन्हा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1945 को। भारत में पर्यटन एवं होटल उद्योग को कौन बढ़ावा देता है? ITDC। भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है? जीवन निर्वाह लागत। बोल्ट संबंधित है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मार्च को। भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। ब्याज का तरलता अधिगम अधिमान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कीन्स ने। सैनवेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से। डाबोल पावर प्लांट किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ICICI बैंक की स्थापना कब हुई? 1955 में। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935 ईस्वी में। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR की स्थापना कब हुई? 1987 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? RK शनमुगम सेठी। वाणिज्य स्तर की देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? माथानिया, जोधपुर में। क्रिसिल का पूरा विस्तार क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयरों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है? बुल। उदार मुद्रा सॉफ्ट करेंसी क्या होती है? वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक होती है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है संरचनात्मक बेरोजगारी। G8 संगठन में सम्मिलित किया गया 8वां राष्ट्र कौन सा है? रूस। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? 1938 ईस्वी में। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तृतीय योजना में। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 को घोषित किया है महिला अधिकारिता वर्ष। राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम नेशनल इक्विटी फंड स्कीम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के द्वारा। सैनवेट क्या है? केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रणाली। नवीन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत साक्षरता दर 75% कर लेने की क्या समय सीमा निर्धारित की गई है? 2005 तक। भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है? 21.42 वर्ग किलोमीटर को। इंटरनेट का सम्राट किंग ऑफ द इंटरनेट किसे कहा जाता है? मासायोशी सन। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण कब प्रारंभ किया गया था? 1970 में। किस वर्ष आंध्रा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक को और विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? 15 अप्रैल 1980 को। श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? एडम स्मिथ का। विश्व बैंक ने भारत को सामान्यतः किस अवधि की योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया है? दीर्घकालीन योजनाएं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना कब हुई? 1964 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1949 में। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना को। समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1978-79 में। व्यय सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन है? केपी गिरिता कृष्णन। आईडीबीआई का अध्यक्ष कौन है? RM माला। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन भारत में किस संस्था द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष प्रकाश बख्शी। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु। डॉलक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? मुंबई का। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नया नाम बंगाली रूपांतरण करके क्या स्वीकार किया गया है? कोलकाता। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? 1948 ईस्वी में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है देश के आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग जो सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। किस पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा कितना था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा कितना था? 58.925 करोड़। भारत में प्रथम मजदूर संघ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी
वर्तमान में इससे कुल श्रमिकों के कितने प्रतिशत भाग संबंधित है? 11.4%। मध्यकालिक उधार दर क्या है? वह दर जिस पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उधार देता है। भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है? 21.3 वर्ग किलोमीटर। देश में सड़क परिवहन संबंधी मांग की लगभग कितनी प्रतिशत आवश्यकता राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा पूरी की जाती है? 40%। इंदौर में मुख्यतः किसके लदान के लिए बड़े पत्तन का निर्माण किया गया है? मुख्य रूप से कोयला के लदान के लिए। भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि मूल्य उत्पादकता में सर्वोच्च 2 राज्य कौन से हैं? पंजाब तथा हरियाणा। भारत में औद्योगिक मूल्य सृजन किस राज्य में सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में निजी क्षेत्र में पहला बंदरगाह किस राज्य में स्थापित करने की सहमति हो गई है? पश्चिम बंगाल में। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है? भारत के समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील तक। स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरंत ही अन्यत्र किसी स्थान पर ऊंचे मूल्य पर बेच दी जाए तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? आर्बिट्रेज। G15 संगठन की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? 19। विश्व व्यापार संगठन के महासचिव माइक मूर। देश की पहली डिपॉजिटरी द नेशन सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना कब की गई थी? 8 नवंबर 1996 को। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 1969 को। नवी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कब हुई? 31 मार्च 2002 को। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? नवी पंचवर्षीय योजना का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। विश्व का सबसे बड़ी अनुसंधान प्रणाली किस देश में है? भारत में। भारत का पहला निगमित बंदरगाह है एन्नौर बंदरगाह। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक की। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? भारत की। भारत में सर्वाधिक रुग्णता वाला उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता लक्ष्य रखा गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में। तंबाकू उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश है चीन। विजन ऑफ साउंड किस ब्रांड के उत्पादों की विज्ञापन पकड़ती है? कैनवुड। भारतीय स्टेट बैंक ने किस नाम से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की योजना जारी की थी? इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना। सरकार द्वारा लागू किए जाने वाली नॉन शिपर्स योजना का संबंध है निर्यातित माल से।
भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है जुलाई से जून। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है वास्तविक राष्ट्रीय आय भागा कुल जनसंख्या। फिशर के विनियमन समीकरण का सही रूप है MB बराबर PT। विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में किस देश का प्रथम स्थान है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों वाला है? 3 स्तर वाला। बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात SLR। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव है? संसद की अनुमति से। भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई थी? 1951 में। भारत के आकस्मिक कोष में से धन की निकासी किसकी अनुमति से की जाती है? राष्ट्रपति की अनुमति से। भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है इंटक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा है? भारतीय स्टेट बैंक। भारत में नए निजी के लिए कितनी आरंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? 200 करोड़ रुपये। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने कोष में रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपये का। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1978-79 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक है? UK में। महिला समृद्धि योजना कब आरंभ की गई थी? 2 अक्टूबर 1993 को। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 1955 को। मूल संरचनात्मक सुविधाओं में शामिल की जाती है ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त एवं बीमा, विज्ञान व टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और शिक्षा। भारतीय नियोजन के 4 दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं: समृद्धि, पूर्ण रोजगार, आय और संपत्ति की असमानता में कमी तथा समाजवादी समाज की स्थापना। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ समृद्धि के नारे कब दिए गए? 1970 के दशक के प्रारंभ में। क्रमशः आत्मनिर्भरता की प्राप्ति यह उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? चौथी पंचवर्षीय योजना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत निर्धनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, आवास आदि के न्यूनतम आवश्यक स्तर को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत के किस बैंक ने सर्वप्रथम विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालयों को उपग्रह नेटवर्क से जोड़ा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
मंदड़िया यानी बियर किसे कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतें गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेचता है। भारत में केंद्रीय बैंकों के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। बैंक दर से क्या अभिप्राय है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगाने और व्यय करने का अधिकार किसे है? केंद्र और राज्य सरकार को। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसका भुगतान करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? प्रोफेसर राजकृष्णा ने। इफ्को क्या है? भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्थान। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? 1949 में। राजा चलैया समिति की सिफारिशें किससे संबंधित थी? प्रत्यक्ष व परोक्ष कर संरचना से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का गठन किया गया। इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वित्त मंत्री। किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? स्टेट ड्यूटी। कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन आदि पर व्यय करते हैं, लेकिन आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है कुल आय का कम भाग भोजन पर व्यय करते हैं। यह किसका नियम कहलाता है? एंजिल का नियम। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार भुगतान संतुलन के घाटे के कारण गिरती रहती है और इस प्रकार की मुद्रा को कोई भी देश अपने विनिमय कोष के भाग के रूप में अपने पास रखना नहीं चाहता, कैसी मुद्रा कहलाती है? उदार मुद्रा, सॉफ्ट करेंसी। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर के गिरने की संभावना हो या गिर रही हो तथा जिसे कोई भी स्वीकार करने से कतराता हो क्या कहलाती है? उष्ण मुद्रा, हॉट करेंसी। ऐसे ऋण को क्या कहते हैं जिसे कम ब्याज और लंबी अवधि जैसे आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है? उदार ऋण। किसी वस्तु पर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के आधार पर न लगाकर मूल्य अनुसार लगाया जाता है क्या कहलाता है? एड वैलोरम टैक्स। स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत गिरने की आशा कर सौदे कर भविष्य में देने का वादा करता है क्या कहलाता है? मंदड़िया, बियर्स। स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं क्या कहलाते हैं? तेजड़िया, बुल्स। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है कैसी मुद्रा कहलाती है? हार्ड करेंसी। मेरिनो ऊन उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह किसकी नस्ल है? भेड़ की। सीडो संबंधित है लघु उद्योगों से। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इकाइयाँ संबंधित है हथकरघा से। बैंक दर क्या है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है? किसी राष्ट्र में विकास हो रहा अथवा नहीं, इस तत्व के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है? सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.4% रही। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्णन ने इसे क्या नाम दिया था? विकास की हिंदू वृद्धि दर।
भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी? सर एम विश्वेश्वरैया ने। भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करता है? वैधानिक अनुपात। सभी व्यक्तियों को समय पर उनके लिए आवश्यक मूलभूत भोजन उपलब्ध होना खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करते हुए वह परिभाषा किस संस्था ने दी है? खाद्य एवं कृषि संगठन ने। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? औद्योगिक नीति 1956 को। किसी देश का जीवन स्तर मुख्यतः किससे जाना जाता है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से। क्रिसिल किसका संक्षिप्त रूप है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड का। मॉडर्न फूड्स नाम के केंद्रीय सरकार के उपक्रम को किसने खरीदा है? हिंदुस्तान लीवर्स ने। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए भी ऋण लेने की स्थिति आ जाए? ऋण जाल। भारत में केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया है? 7वीं अनुसूची में। भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय और भारित व्ययों के लिए संसदीय मंजूरी किस विधेयक के माध्यम से प्राप्त की जाती है? विनियोग विधेयक। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है? रत्न एवं आभूषण से। भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? घरेलू क्षेत्र से। भारतीय वैज्ञानिक माप विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? रांची, झारखंड में। ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को 9वीं पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया? स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। भारत में विदेशी मुद्रा कोष पर नियंत्रण किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक दर किस नीति से संबंधित है? मुद्रा नीति से। मालेगांव समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक पूंजी व्यापार से। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया गया है केरल द्वारा। आय असमानताओं में वृद्धि या कमी को किस माध्यम द्वारा आकलित किया जा सकता है? गिनी गुणांक एवं लॉरेंज वक्र द्वारा। कोंकण रेल परियोजना किस वर्ष आरंभ किया गई थी? 1990 ईस्वी में। किसी एक लेखा वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार कीमत पर मूल्य क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय आय। पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन से हैं? बचत का सृजन, बचतों का संगठन और वास्तविक निवेश। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्थायित्व को किन सुनिश्चित समष्टि संकेतकों के व्यवहार द्वारा माना जा सकता है? राजकोषीय घाटा, भुगतान शेष व मुद्रास्फीति। भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थाओं की शिखर संस्था कौन सी है? नाबार्ड। भारतीय आयात की सबसे बड़ी मद क्या है? पेट्रोलियम एवं लुब्रिकेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत किसने विकसित किया था? एडम स्मिथ ने। समृद्धि की अवस्थाएं अवधारणा किससे संबंधित है? रोस्टोव से। जब चालू कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग इसकी आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो कौन सी मुद्रास्फीति प्रकट होती है? मांग प्रेरित स्फीति।
रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? यूटीआई बैंक लिमिटेड 1994। भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने से लेकर उनके समापन तक के अधिकार किस विनिमय अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए हैं? बैंक विनिमय अधिनियम 1949। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है? नोएडा में। भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महान विभाजक वर्ष है 1921। तो ये था इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण वन लाइनर MCQ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। जय हिंद, धन्यवाद।